अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आज हमने एक्सरसाइज 5.4 करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री 4 है। आपको नज़र आ रहा होगा मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है। तो सो हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक डिफाइन है वो लर्न करते हैं। सम अलजेब्रिक इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेटेड। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में नहीं होता, बट दे कैन बी reduce or transform into a quadratic equation by suitable substitution. Such type of equations are called equations reducible to quadratic equations. तो ये डिफाइन है। सम इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हमने किस तरह से रिड्यूस करना है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर जो है 4 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने क्या करना है कि हमने जो वेरिएबल है उसको अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लेट करना है यहाँ पर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो सिमिलरली हमने एक्स की पावर 4 भी बनानी है, यानी एक्स की पावर 4 को भी वाई की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक्स की पावर 2 का स्केयर बहुत साइड पे हमने स्केयर लेना है, तो हमारे पास एक्स की पावर 4 जो है वाई स्केयर की इक्वल आ जाएगी। हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे एक्स जो अनदर वेरिएबल के। अब यहाँ पर देखिए 5 एक्स की पावर 4 जो है वाई स्केयर की इक्वल है। एक्स की पावर 4 किसकी इक्वल है, वाई स्केयर के। तो वहाँ पर वाई पुट कर दिया, फिर -19 और एक्स स्केयर की प्लेस पे वाई पुट कर दिया +12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आप ऑब्जर्व करें, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। अब इसको हम बाय मिड टर्म ब्रेकिंग जो है उसको सॉल्व करेंगे, यानी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 60 आएगा वाई स्केयर। अब हम -19 वाई को हमने ब्रेक करना इंटू 2 टर्म्स, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो 60 वाई स्केयर होना चाहिए। और सॉल्व करें, ऐड करें तो हमारे पास -19 वाई होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -19 को हम इस तरह से लिखेंगे -4y -15 वाई। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करें, ऐड करें तो हमारे पास -19 वाई ही आता है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास क्या आता है 60 वाई स्केयर। तो ये हमारे पास प्रॉपर पेयर है, हम यहाँ पर ये पुट करेंगे। लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -15 पहले लिख सकते हैं और -4 वाई बाद में लिख सकते हैं, सो दैट कि हमें ये जो कॉमन लेना ईजी हो। तो 5 वाई स्केयर -15 वाई -4 वाई +12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास 2 के पेयर बना के इसमें से कॉमन लेना है। इधर से हमारे पास एक तो 5 कॉमन आ रहा है और सेकंड y भी आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम दोनों टर्म्स को कॉमन से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया y। अब इस तरह से 5y स्क्वायर को अब कॉमन से डिवाइड भी कर लें तो y से कैंसिल, एक y इस y से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है y माइनस। अब 15y को 5y से डिवाइड करें तो आई थिंक हमारे पास आंसर आएगा 3। y से कैंसिल 5 3 के साथ 15, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3। सिमिलरली इधर से भी हमारे पास एक तो माइनस कॉमन लेंगे और सेकंड 4 कॉमन आ रहा है, 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा y। और ये टर्म पहली टर्म प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस है तो बाहर कॉमन ले लिया हमने, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फर्दर जो कॉमन लेंगे y -3 जो है कॉमन आ रहा है, तो 5y -4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर कैसे हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनी 2 नंबर्स है, एनी 2 टर्म्स है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो। स्टूडेंट्स दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब यह है कि इसमें से एटलीस्ट वन टर्म जो है वो लाजमी किसके इक्वल है 0 के। तो हम b को 0 के इक्वल पुट करें। जब b को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास a भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। सिमिलरली इधर आ जाए तो हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले 4 को उधर शिफ्ट करेंगे, 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और हमारे पास y इज इक्वल टू 4/5 आ गया। अब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जहाँ पर हमने
वाई जो है वो एक्स स्केयर की इक्वल हम पुट किया हुआ था ये वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो जहाँ जहाँ पर एक्स वाई होगा वहाँ पर हमने एक्स स्केयर पुट कर देना है। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इधर भी आपने पुट कर देना है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4/5। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ। एक्स स्केयर इधर भी स्केयर रूट लिया, इधर भी स्केयर रूट लिया, तो स्केयर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है प्लस माइनस स्केयर रूट 3, प्लस माइनस स्केयर रूट 3। सिमिलरली इधर भी हमने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस माइनस स्केयर रूट 4/5। तो इसका हम सोल्यूशन सेट अगर लिखें तो इधर जो है x हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्केयर रूट जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा स्केयर रूट से और 5 के ऊपर स्केयर रूट आएगा। और इधर हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 3। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस स्केयर रूट 3 और फिर प्लस माइनस 2 ओवर स्केयर रूट 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको दोबारा से रिवाइज करता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये डिग्री है इसकी 4, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड ये कि हम इसको जो है ना रिड्यूसिबल टू कोऑर्डिनेट इक्वेशन, यानी इसको रिड्यूस कर देंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे अनदर वेरिएबल में, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम जो है ना अनदर वेरिएबल के इक्वल जो है एक्स को अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। तो एक्स को हमने लेट कर लिया वाई इक्वल, तो उसके बाद एक्स की पावर 4 भी बनानी है, सो दैट उसको भी हमने वाई की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमने अगेन स्केयर लिया बोथ साइड का, तो हमारे पास जो है वो आ गया है एक्स की पावर 4 जो है वाई स्केयर की इक्वल। तो जहाँ पर वाई होगा वहाँ पर हमने एक्स, जहाँ पर एक्स स्केयर है वहाँ पर आपने वाई पुट कर देना है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई, और जहाँ पर एक्स की पावर 4 है वहाँ पर वाई स्केयर पुट कर दिए। तो ये पुट कर दिए, हमारे पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब इसको हमने बिल्ट अप ब्रेक से सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद आगे जो है ना वाई की वैल्यू निकाली यहाँ से। जब वाई की वैल्यू आ गई तो हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करना है कि अगर एक्स स्केयर वाई पुट किया तो वाई को एक्स स्केयर इक्वल पुट करना है। तो पुट करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो सेम है। आप यहाँ पर भी देखिए एक्स स्केयर को आपने वाई की इक्वल पुट करना है और एक्स की पावर 4 को आपने वाई स्केयर इक्वल पुट करना है। एक्स स्केयर को वाई की इक्वल और एक्स पावर 4 को वाई स्केयर के। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली ये भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने ये दोनों आपका होमवर्क है। उसके बाद आज नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ गया है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिफाइन है वो लर्न करनी है। इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, 4 × 2 की पावर 2x। अब इसको हमने ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए आपका मेथड ये है कि 2 की पावर 2x अलहदा कर देंगे, 2 की पावर 1 अलहदा कर देंगे, और हमारे पास ये 2 की पावर x एज इट आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2 की पावर x को हमने y की इक्वल पुट कर देना है, और सिमिलरली हमने 2 की पावर 2x बनाना है। तो हमने 2 की पावर 2x बनाने के लिए हम इधर भी स्केयर लेंगे और इधर भी स्केयर लेंगे। तो हमारे पास 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में। 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x को हमने वाई स्केयर लिखना है, माइनस 9 2 की पावर x को हमने 2 की पावर x के प्लेस में हमने क्या पुट करना है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आगे हमने इसकी क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब देखें यहाँ पर 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लिया, हमारे पास 8y स्केयर आएगा। 8y स्केयर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8y स्केयर आ गया। अब 9 माइनस 9y को हमने ब्रेक करना है इंटू 2 में। तो यहाँ पर ब्रेक करने का मेथड ये है कि इस तरह से हमने माइनस 8y और माइनस y इसको ऐड करें तो 9y आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8y स्केयर आएगा। तो सो हमने क्या करना है, यहाँ पर 8y स्केयर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने ब्रेक कर ली, मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 8y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1।
इसको 8y² को कॉमन से डिवाइड किया तो y बच गया, 8y को 8y से डिवाइड किया तो 1 आ गया, दरम्यान में माइनस। इस तरह इधर से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एक तो आपने -1 कॉमन माइनस ले लेना और साथ 1 कॉमन ले लेना, 1 तो डिवाइड कर रहे ना, तो हमारे पास ये आएगा 1 y-1। आगे फर्दर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है y-1 और इधर हमारे पास 8y-1। आपने क्या करना है, आपने 0 के इक्वल पुट कर देना दोनों को, 8y-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो y है 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 1। सिमिलरली 8y इज इक्वल टू 0 + 1, 8y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/8। ये स्टूडेंट हमारे पास 8 y की वैल्यू आ गई। अब हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 1 वैल्यू हमारे पास एक आई है और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास आई 1/8। तो हमने पुट किया हुआ था 2 की पावर x जो है वो किसके इक्वल पुट किया हुआ था, y के इक्वल। तो यहाँ पर हमने पुट करना है 2 की पावर x इज इक्वल टू y था, यानी कि अब y की प्लेस पर हम 2 की पावर x पुट करना है। और इधर भी आपने सेम 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास अब जो x है वो पावर में है तो हम बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम कैसे करेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। बच्चों आप जानते हैं कि 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को 2 की पावर 0 के इक्वल किया। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इससे सिमिलरली हमने यहाँ से 2 की पावर x निकालना है, तो यहाँ पर हम बेस सेम करेंगे। यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 है, तो 2 बनाना है हमने। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। 8 की प्लेस पे मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया। फिर क्या करेंगे कि ये 2 की पावर 3 को नंबरेटर में ले जाएंगे, यार रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो नीचे 1 है ना वो हमने लिखा नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, -3। तो यहाँ पर आप लिखोगे सोल्यूशन सेट 0 और -3। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस आ गई हैं। यहाँ पर हमारे पास आपने एक तो ये स्प्लिट किया, इसको ब्रेक किया, 2 की पावर 2x अलहदा कर दिया, 2 की पावर 1 अलहदा कर ली। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 की पावर x को हमने लेट किया y के इक्वल, अनदर वेरिएबल के इक्वल, सो दैट कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू y और फिर उसके बाद 2 की दोनों तरफ स्केल लिया तो 2 की पावर 2x जो है वो y स्केयर इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ y पुट किया, जहाँ पर 2 की पावर 2x है वहाँ पर हमने y स्केयर पुट किया, तो 8y स्केयर बन गया और साथ -9y। आगे इसको हमने मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आने के बाद हमने फिर क्या किया, हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की। y की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो जहाँ पर y था वहाँ पर 2x पुट कर दिया, जहाँ पर 2x पुट किया y पर था, y ही था और उसके प्लेस पर 2x पुट कर दिया। फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपने इनको सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।